बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए एक एक नाम फेंका जा रहा था। मीडिया के जरिए मोदी शाह के पसंद के नाम सामने रखे जा रहे थे, जिससे यह पता चल सके आरएसएस किस नाम को लेकर आश्वस्त नजर आता है। लेकिन आरएसएस अपने पत्ते नहीं खोल रहा था। आखिरकार थक हार कर मोदी और शाह ने एक ऐसे नाम पर फैसला ले लिया है जिसके बाद दिल्ली में बड़ा भूचाल आ गया है। यह आपदा वाला भूचाल नहीं है, यह बीजेपी वाला भूचाल है जो आरएसएस के जरिए बीजेपी के दफ्तर में सुनाई और दिखाई दे रहा है। जी हां, एक ऐसे नाम पर मोहर लगाने की बात सामने आई है जिसके बाद आरएसएस का पारा चढ़ गया है। अब यह आरएसएस 2019 से 2024 वाली नहीं है, यह वो आरएसएस है जो दिन में तारे गुजरात वाली जोड़ी को दिखा सकती है। और यह बात जानकारी मोदी को भी है और शाह को भी। लेकिन बिठाना कोई ऐसा ही एक नेता था जो खास तौर पर मोदी और शाह का सम्मान भी करे और वक्त पड़ने पर उनके लिए आरएसएस से भिड़ भी जाए। इसीलिए अपने एक व्यक्ति को बिठाने की कवायद में आरएसएस से उन्होंने सीधा सीधा पंगा ले लिया। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आरएसएस की तरफ से जो किया गया है उससे बीजेपी दो फाड़ होने जा रही है। वो कौन सा नाम है जिस पर बीजेपी के वो दिग्गज नेता जो मोदी से ज्यादा अनुभवी हैं, उन्होंने न केवल मोर्चा खोल दिया बल्कि 2013 की याद दिला दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले नाम फेंका जा रहा था कि कैसे भी करके बना दिया जाए केशव प्रसाद मौर्य को, जिससे योगी शांत हो जाए। अब एक नाम निकल कर आया, पहले बीच बीच में महिला का भी नाम आ रहा था, कभी स्मृति ईरानी न बन जाए कहीं, हाँ ये भी नाम चला था, आपको पता ही होगा। फिर ओबीसी, अब ये बन जाओ, अब वो बन जाओ, लेकिन नहीं, अब जो नाम निकल कर आया वो नाम मैं पहले दिखाने जा रहा हूं और फिर उसके बाद दिखाऊंगा। तीन दिग्गज बीजेपी के नेताओं जो आरएसएस से कांटेक्ट रखते हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। पहले नाम देखिए, न भारत टाइम्स, न महिला, न ओबीसी। पीएम मोदी की पहली पसंद को मिल रहा मौका, कौन बन रहे बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए इसमें बताया जा रहा है बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम शॉर्टलिस्ट होने की जानकारी है। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी के 5 देशों की एक हफ्ते से ज्यादा की यात्रा के बाद स्वदेश वापसी का इंतजार हो रहा था। इसके साथ ही गुरुवार को बीजेपी की आंतरिक चुनाव समिति के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख घोषित करने वाली है। बीजेपी सूत्र का कहना है कि केंद्रीय मंत्री का नाम पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लगभग फाइनल हो चुका है, जो पीएम मोदी के भी बेहद करीबी और भरोसेमंद है। अभी तक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नई अटकलें थी, ये थी वो थी तमाम चीजें, और इनमें लिखा है, क्या लिखा है, बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के नाम नहीं छापने की शर्त पर एनबीटी ऑनलाइन से खास बातचीत में बताया कि गुरुवार शाम को पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण की अगुवाई बैठक हो रही है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं और इसमें बताया गया कि जो नाम है मनोहर लाल खट्टर का नाम लगभग तय है। ये बताया जा रहा है कि 90% खट्टर ही बन रहे हैं, वह पीएम मोदी के भरोसेमंद भी हैं और आरएसएस भी उनके नाम पर सहमत है, ये बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आरएसएस एक ऐसा व्यक्ति अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाना चाहता है जो गुजरात वाली जोड़ी की नाक पे नकेल कसे। उसकी वजह यह है कि पिछले 5 वर्षों में जो अब तक नहीं हुआ था वो 5 वर्षों में मोदी शाह ने किया। मैं आपको बताता रहा हूं 2014 में जिस तरीके से आडवाणी नहीं बन पाए और मोदी बने, उसके पीछे आरएसएस ने ही काम किया था। उन्होंने कहा ठीक है, आरएसएस ने ही आगे किया था। लेकिन 2019 आते आते मोदी शाह ने बता दिया वो किसी के सगे नहीं। उन्होंने आरएसएस की छत्रछाया से बाहर निकला है और उन्होंने वही फैसले लिए जो आरएसएस को पसंद नहीं थे। मतलब आरएसएस अगर किसी को कुछ बनवाना चाहता था तो उसे नहीं बनाते थे, अपनी मर्जी के व्यक्ति को बना देते थे। ये तमाम चीजें चलती रही। 2024 तक ठीक था, लेकिन 2024 में जैसे ही 400 पार तो छोड़िए, पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला, अब संघ हावी हो गया। अब संघ वही चीज करना चाहता है जो पिछले 5 साल से ये कर रहे थे। पहला क्या है मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं, तो जरा समझिए। संघ बनाम मोदी क्या है। संघ भाजपा की वैचारिक जननी मानी जाती है। संघ राजनीति नहीं करता लेकिन राजनीतिक दिशा जरूर तय करता है। ऐसे में जब संघ कुछ नेताओं को पार्टी की आत्मा कहे तो उसका मतलब सिर्फ प्रशंसा नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश होता है। पार्टी की आत्मा कहा गया, सुनिएगा। संघ ने उन चेहरों को आगे लाने की ठानी है जिनको पिछले 1 दशक से नजरअंदाज किया गया था। संघ का मानना है खासतौर पर ये 3 चेहरे भाजपा के मूल विचार और संगठन संस्कृति के प्रतीक है। और ये 3 जो चेहरे हैं अब ये बड़ी बगावत करने जा रहे हैं। बगावत कैसे होगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले देखिए संजय जोशी। संजय जोशी में एक बड़ी खासियत क्या है जानते हैं? संजय जोशी में एक बड़ी खासियत यह है कि वो मोदी के एंटी हैं। जी हाँ, एक वक्त में संजय जोशी और मोदी ने साथ काम किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा है वो अपनों को भी नहीं छोड़ते। ये उनका गुजरात वाला इतिहास है जी।
जो उन पर भरोसा करता है वो फिर बाद में उन पर भरोसा कभी नहीं कर पाता। ये उनके अपने जानने वाले लोग कहते हैं। खैर, संजय जोशी क्या है इनके साथ? संगठन के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, जमीनी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त पकड़ है, लेकिन नरेंद्र मोदी के उभार के बाद हाशिए पर चले गए। संघ आज भी उन्हें संगठन शुचिता का प्रतीक मानता है। शुरुआत में नाम इन्हीं संजय जोशी का चल रहा था। बस संजय जोशी के नाम से गुजरात वाली जोड़ी थोड़ी हिल जाती है, क्योंकि मालूम है जिस दिन बीजेपी की कमान संजय जोशी के हाथ में आएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का जो जलवा दिखता है सब तरफ, जैसे माहौल क्रिएट करते हैं, वो हो नहीं पाएगा, वो सारी चीजें चल नहीं पाएंगी। संजय जोशी मोदी की नस नस से वाकिफ है, उनकी एक एक एक्टिविटीज से वाकिफ है, बस उन्हें मौका नहीं मिल रहा। और आरएसएस को इधर मौका नहीं मिल पा रहा था, अब आरएसएस के पास भी मौका है, और संजय जोशी के जरिए अब मोदी से निपटने के लिए पूरी तरह संघ तैयार है। अब दूसरा नाम देखिएगा, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के नाम को लेकर भी मैंने अभी हाल ही में, आपको याद होगी चीजें चली, आपने अचानक 2-3 खबरें देखी होंगी नितिन गडकरी के खिलाफ, क्योंकि इनका नाम चल रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, पहले भी रह चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर। जैसे ही इनके नाम की चर्चा हुई, मोदी शाह प्रायोजित मीडिया ने इनके खिलाफ खबरें चलानी शुरू कर दी। एक ने तो माफी भी मांगी, नितिन गडकरी ने हड़काया था, याद होगा आपको। इन्होंने ये चला दिया तो मोटरसाइकिल वाले भी टोल देंगे, जिस पर नितिन गडकरी ने गोदी मीडिया के को बड़ी जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई थी और थोड़े हद में रहने की कही थी, ये झूठी खबरें मत चलाओ। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नेशनल हाईवे पे जाम लगा था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें नेशनल हाईवे की तरफ से भी मीडिया ने बयान चला दिया कि NHAI की तरफ से कहा गया कि भैया लोग इतनी सड़क पर निकलते ही क्यों है, जबकि नितिन गडकरी का स्वभाव है कि वो ऐसे कोई बयान को ना तवज्जो देते हैं और ना ही ऐसे बयानों से इत्तेफाक रखते हैं। यानी नितिन गडकरी की छवि को देश के अंदर बिगाड़ने का ठेका इस गोदी मीडिया को दिया। जैसे नितिन गडकरी किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बन पाए, वो ये भी जानते हैं नितिन गडकरी बने तो भी ये सीमित हो जाएगी गुजरात वाली जोड़ी। अब देखिए, स्पष्ट वक्ता है, संघ पृष्ठभूमि से संबंधित है, मोदी कैबिनेट के सबसे परफॉर्मेंस और ओरिएंटेड माने जाने वाले मंत्री हैं, लेकिन 2024 के बाद उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। संघ और कई वरिष्ठ नेता उन्हें आर्थिक राष्ट्रवाद और विकास प्रधान राजनीति का चेहरा मानते हैं। ये अब आइए अगला नाम, वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का महत्वपूर्ण बात यह है कि वसुंधरा राजे मोदी से ज्यादा अनुभवी हैं। जो जलवा आप जाकर देखते हैं मोदी का, आप चले जाइए मोदी गुजरात में, तो पहली बात तो जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो वो अपने दम पर जीत कर नहीं आए थे, वो सत्ता स्थानांतरित हुई थी उनको, बीच में उनको मिड टर्म, फिर बाद में चुनाव जीतते रहे, बात अलग है। वसुंधरा राजे सिंधिया को मिड टर्म में नहीं, बल्कि वसुंधरा राजे लगातार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनती रही हैं। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया हमेशा आंखों में खटकते रहे मोदी के, क्योंकि ये 2 ही नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कद की बराबरी कर ली थी उनके, और ये आदमी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, इसीलिए इनको बैकफुट पर रखा गया, मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया गया दोनों को। लेकिन जब 240 पर सिमटे तो आखिरकार इनकी हेकड़ी निकली और खबर आई कि पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिलने वाली है। राजपूत जाट राजनीति की मजबूत खिलाड़ी हैं और राजस्थान में आज भी बड़े वर्ग में जनाधार रखने वाली मजबूत नेत्री। हालांकि पार्टी हाईकमान उन्हें बार बार दरकिनार करता रहा। संघ का माना है कि उन्हें उपेक्षित करना राज्य की राजनीति में आत्मघाती हो सकता है। अब आप समझिए कितनी जबरदस्त तरीके से, यही कारण है गुजरात लॉबी की घबराहट साफ झलकती नजर आ रही है। आमतौर पर नरेंद्र मोदी अमित शाह के नेतृत्व वाले गुट को गुजरात लॉबी कहा जाता है, जो भाजपा में अत्यधिक केंद्रीयकरण और हाईकमान कल्चर के लिए जाना जाता है। इस लॉबी को इन 3 नेताओं से 2 बातें खटकती हैं। पहले स्वार्थ विचारधारा, ये नेता निर्णयों में हाँ मिलाने वाले नहीं है, जिससे हाईकमान को असहजता होती है। दूसरी, संघ से के ज्यादा करीब जब कोई नेता संघ का प्रिय होता है तो उसे पूरी तरह से नियंत्रित करना मुश्किल होता है। गुजरात लॉबी चाहती है कि पार्टी में सभी निर्णय एक ही केंद्र से हों, जो इन नेताओं के स्वभाव से मेल नहीं खाता। इसीलिए दाव लगाया जा रहा है मनोहर लाल खट्टर पर, लेकिन खट्टर का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना इतना भी आसान नहीं होने जा रहा, और यहीं से एक बड़ी बगावत होने जा रही है। सिर्फ 24 घंटे कह रहा हूं, नाम का इधर ऐलान, और देखिए कितना बड़ा सियासी तूफान आएगा। नमस्कार।